हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसमें हमने स्लीव में भी डिज़ाइन किया है और फ्रंट नेक में हमने इसमें वी नेक तैयार किया है और इसकी स्लीव और साथ में लटकन और आप बैक नेक भी देख सकते हैं। और 4 टक्स में रेडी किया है 32 साइज़ की, मतलब 31 है लेकिन मैंने 1 इंच बढ़ाकर 32 के हिसाब से इसे बनाया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारी अच्छी फिटिंग भी आई थी। तो ये मेरी किसी कस्टमर का था, जिसका मतलब मैं रिव्यू तो नहीं दे पाऊँगी उनको, मतलब कितने जो कस्टमर होते हैं सामने आना, मतलब बैठ कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। सो मैं इस तरह से आपको लुक इसका दिखा रही हूँ। तो इस वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करिएगा और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें बैक पल्ला निकालना होगा। मैंने इतना निशान लगाया था। तो हमारा जो टोटल लेंथ है ब्लाउज का वो है 13.5। तो इसमें हमें 1 इंच बढ़ाकर रखना है, 14.5 के करीब लेंथ रखनी है। ये हमारा पहले हमें बैक पल्ला निकालना है। इसके बाद आपको चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट 32 के हिसाब से फोर्थ पार्ट 8, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। कमर में इनका 26 था तो उसका भी फोर्थ पार्ट प्लस 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन ले लिया है। तो 3 इंच नीचे हमने एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ से कट करके हटा देते हैं। ये हमारा और आर्म होल की गोलाई मैंने दे दिया है। तो जैसे आप 1 इंच टिप देते हैं वैसे ही गोलाई दे देना है। अब हमें निकालना है फ्रंट पल्ला। तो फ्रंट पल्ला निकालने के लिए जो हमने बैक पल्ला कट किया है उसी को आगे की तरफ बढ़ाकर हमने कपड़े को रख देना है। अब इसमें हमें चेंजेस क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जो हम बैक पल्ला रखते हैं फ्रंट पल्ला कट करने के लिए, उस पर आपको नीचे से लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा। क्योंकि हम जब टक्स इसमें लगाते हैं ना, 4 टक्स होता है तो प्लेट्स वगैरह लगाते हैं तो वो सिलाई में चल जाता है। और आप चाहें ना तो हाफ इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी कि 14.5 बैक में था तो फ्रंट में हमारा 15 इंच के करीब आएगा। आर्म होल का सेम ऐसे आपको शेप दे देना है। और नीचे से हमने लेंथ बढ़ाई है और इसमें आपको और कुछ नहीं बढ़ाना है, लेंथ बढ़ाना है, बाकी सब सेम रख लेंगे। और फिर यहाँ से आपको इस तरह से हल्का सा डीप देना होगा फ्रंट के लिए। आर्म होल में हम फ्रंट में हल्का डीप देते हैं ना बैक से, वैसे ही दे देना है। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग और इसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे कि कैसे टक्स बनाते हैं। तो ये मैं बेल्ट वाला टक्स नहीं बता रही हूँ। तो कितने सारे जो ब्लाउजेस होते हैं जिसपे 4 टक्स साथ में नीचे की बेल्ट होती है, पट्टी होती है, वो वाला मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत ही ईजी, जिससे आप वो मतलब आसानी से सीख सकते हैं। गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच के करीब रख रहे हैं और लेंथ हमें इस तरह से भी शेप बना रहे हैं तो इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाना है। तो जो भी आपको जितना भी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपको ले लेना है। और इसमें हम भी का शेप देने वाले हैं फ्रंट में। इस तरह से देने के बाद यहाँ से आपको एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं 1-2 इंच, जो भी आपको बढ़ाना है। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे कि कैसे लगाते हैं। तो टक्स का निशान लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसको इस तरह से नाप के एक बार चेक कर लेना है, गला वगैरह अपना, और इस तरह से कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है आपकी, क्योंकि ये बहुत केयरफुली होता है, क्योंकि जब कटिंग ही हमारा मेन होता है तो आपको इस बात का ध्यान देना है। अब हमें सेंटर पॉइंट लेना है टक्स के लिए 10, और देखिए दो दो फिंगर की दूरी पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि इंची टेप से आपको समझ में नहीं आता, तो बहुत ईजी, एक बार ही आप इस वीडियो को देखें ना अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए मैंने सेंटर से 2-2 फिंगर करके 4 निशान लगाए हैं, 4 टक्स इस तरह से निशान लगा दिया है यहाँ पर। और अब मैंने यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग किया है और साथ में अब यहाँ पर नीचे से 1 इंच टक्स के लिए चला जाएगा। तो 6.5 हमारा था कमर का फोर्थ पार्ट, तो मैंने 7.5 के करीब लिया, क्योंकि 1 इंच नीचे से जो है सिलाई में चल जाएगा यहाँ पर जो टक्स लगेंगे हाफ इंच की। तो यहाँ से आपको इस तरह से भी निशान लगा लेना है, हाफ इंच। तो ये हाफ इंच जो निशान लगेगा, 1 इंच हमारी सिलाई टक्स में चल जाएगी, जो कि कम होगा, इसलिए मैंने 7.5 यहाँ पे कमर में रख लिया था। और देखिए दो साइड हमारे ना हाफ इंच की सिलाई लगती है, एक तो कमर नीचे की साइड में और एक जो हुक और आई पट्टी के साइड में। ये दो जो टक्स लगेंगे ना वो हाफ इंच की दूरी पर लगेंगे। और जो दो साइड में होते हैं वो दो दो सूती की दूरी पे, मतलब ये टोटल
हमारा जो होता है नीचे वाली और जो बटन साइड वाली होती है 1 इंच की टक्स लगती है, और 2 जो साइड की टक्स है वो हमारी हाफ इंच की लगती है, यानी 2-2 सूट की ले सकते हैं। अब इसको आपको पलट कर दूसरी तरफ इस तरह से हाथों से प्रेस डालेंगे तो ये छाप डल जाएगा, और छाप डलेगा हल्का-हल्का तो उसको आपको अच्छे से डार्क कर लेना है, और डार्क करने के बाद अच्छे से इसको मिला देना है। और देखिए बहुत केयरफुली और बहुत आराम से इसको हमें मिला लेना है। और अब हमें इसकी जो है इसी तरह से कुछ नहीं करना, मतलब इसी तरह से हमें मेन कपड़ा को कट कर लेना है। मेन कपड़ा ये हमारा इस तरह से है, बॉर्डर था तो बॉर्डर हम यूज करेंगे स्लीव में, और इस तरह से आपको रखना है। मैं इसमें कोई मतलब इसका ना पार्ट्स को अलग भी नहीं कर रही हूँ, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तब अलग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है अपना फ्रंट और बैक पल्ला मेन कपड़े पर। इसी के साथ हमें स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है, और इसके बाद हमारा जो है इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो भी छोटे छोटे पार्ट्स कट होते हैं ना वो हम बाद में कट करेंगे। और स्लीव कट करने के लिए आपको यहाँ से पहले क्या करना है, ये वाली जो है पट्टी हटा देनी है। तो इस पट्टी से हम अपना स्लीव में डिज़ाइन करेंगे, सो इस पट्टी को आपको हटा देना है। ये जो चौड़ी पट्टी है इससे हम अपने स्लीव पर डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ से जो प्लेन कपड़ा बच रहा है उसको इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है, और उसके बाद इसकी लेंथ वगैरह नाप लेनी है। हमें स्लीव की लेंथ चाहिए 9 इंच, तो इसीलिए हम स्लीव की अगर लेंथ हमें 9 इंच चाहिए तो हमें इस पट्टी को रख के नापना है। तो यहाँ से स्टिचिंग वाला पॉइंट मार्जिन लेते हुए इस तरह से मैच कर देना है, फिर हम इसको नापेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 10 साढ़े 10, तो सिलाई वगैरह करके हमारा 9 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये रही थी हमारी लंबाई, अब हमें इसकी चौड़ाई नापना है। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से नाप लिया। चौड़ाई हमें कितना चाहिए, मतलब स्लीव में हमें इस तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इसमें आप 5-6 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा, पहले आपको जिस तरह से स्लीव आप कटिंग करते हैं, फोल्ड करते हैं दोनों स्लीव के लिए, वैसे आपको इसको फोल्ड करना होगा पकड़कर। पहले आप इसको हाफ कर दीजिए, तो 2 स्लीव के लिए है इसलिए आपको इसको हाफ कर लेना है। मैं यहाँ से हाफ कर लिया मैंने। अब इसको फोल्ड करिए, जैसे आप स्लीव कटिंग करते हैं ना फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद ये 32 साइज़ का था तो उसका फोर्थ पार्ट 8 आएगा। तो 8 पे निशान लगाने के बाद आपके पास जितना बच रहा है, जैसे यहाँ पर मेरा 5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 5 इंच मेरा कपड़ा थोड़ा कम है, तो 5 इंच की मैं प्लेट बनाऊंगी। आप चाहें तो 6-7 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इस तरह से आपको नाप के रख लेना है, और इस तरह से मैंने पूरी की पूरी कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पल्ला की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पल्ला को ले लेना है, और इसके साथ हम रखेंगे इसका जो मेन कपड़ा है। तो मेन कपड़ा आपको रख के इस तरह से रखना है, और इसके नीचे से एक सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इसमें हेम वगैरह नहीं करेंगे, नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन नहीं करेंगे। इन दोनों अस्तर और मेन कपड़ा को इस तरह से ज्वाइन करके इसको हम पलट लेंगे। और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे, और पलटने के बाद अब देखिए इसको अच्छे से नाखूनों से क्रीच कर दें। और इस पर आप चाहें तो एक सिलाई लगा सकते हैं। अगर नाखूनों से क्रीच करके बैठ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस कोई ऐसा कपड़ा होता है जिसमें नाखूनों से क्रीच करने के बाद भी नहीं बैठता होता है, तो आप इस तरह से एक सिलाई लगा लें। इसी के साथ हम चारों तरफ से इसको क्लोज कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद ये ना अस्तर और मेन कपड़ा दोनों के साथ ज्वाइंट हो चुका है इस तरह से। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये डार्ट के जो निशान लगाए हैं इसके सेंटर वाले में हम क्या करेंगे, एक एक सिलाई लगाएंगे। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको डार्ट का सिलाई करेंगे ना, तो वो बीच वाला कपड़ा जैसे हमारा मेन कपड़ा छूटेगा नहीं। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कपड़ा सिल्कन कोई भी कपड़ा होता है ना, तो हम जब इसकी डार्ट जो इस तरह से सिलाई करते हैं टक्स की, तो हमारा जो अस्तर कपड़ा स्टिच हो जाता है लेकिन मेन कपड़ा छूट जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, सभी में इस तरह से एक एक बीच में सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद इसको डार्ट लगाएंगे। तो सारे मैंने इस तरह से एक एक सिलाई लगा लिया है, और आप देख सकते हैं सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम इस तरह से सेंटर में फोल्ड करेंगे और इसका हाफ कट करेंगे।
इसके साथ ही हम गले को जो वी शेप दिए है ना उसको भी कट कर लेना है। इस तरह से गले को भी कट कर लिया हमने। और अब हमें इस पर हमने एक एक सिलाई जो कर दिया था जिससे अस्तर मेन कपड़ा जॉइंट हो चुका है। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे सिलाई करते जाना है। सारी सिलाई लगाने के बाद अब बारी आती है हुक और आई पट्टी ज्वाइन करने की। तो हुक और आई पट्टी ज्वाइन करने के लिए आपको लेना है अस्तर मेन कपड़ा और एक आपको अस्तर वाला कपड़ा लेना है जिसमें हम लगाएंगे काज पट्टी, उसमें अस्तर मेन कपड़ा दोनों ज्वाइन करके इसको नीचे से स्टिच करेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे क्योंकि हम नीचे से हेम नहीं कर रहे हैं, हमने पहले सिलाई कर लिया है, फिनिशिंग दे दिया है। इसलिए आपको नीचे से इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा लेकर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना है, जिससे क्या हुआ इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो ये इसकी फिनिशिंग ऐसे अच्छी आ जाए। तो इस तरह से आपको एकदम केयरफुली स्टिच करना है। तो बाई चांस कभी होता है कि हम नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा ज्वाइन करते हैं तो आप ओपन रख सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही नीचे से इसकी फिनिशिंग दे दी है। सो आपको इस तरह से नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करके ज्वाइन करना है। तो इस साइड हमारा काज पट्टी है और इस साइड हमारा हुक पट्टी लगेगा जिसमें हम सिर्फ अस्तर वाला कपड़े का यूज करेंगे। तो इसमें भी सेम उसी तरह से आपको नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और इसको भी फोल्ड करना है क्योंकि इसमें भी हमने फिनिशिंग दे रखी है। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर एक सिलाई करना है। और ये देखिए ये हमारा जिसमें हुक लगेगा ये हमारा ऊपर से जॉइंट होता होता है और काज वाली पट्टी नीचे से जॉइंट होती है। तो आप देख सकते हैं जब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसके नीचे से फिनिशिंग एकदम बहुत ही प्यारी आ रही है। इसलिए हम नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा को इस तरह से फोल्ड किया था। और हुक और आई पट्टी को इस तरह से हमें अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है फ्रंट में। और ये देख सकते हैं हमारा हुक और आई पट्टी भी और टक्स भी हमने स्टिच कर लिया है। नीचे से भी फिनिशिंग हो चुकी है, बस इसमें हमें गले को जो है स्टिच करना है। बाकी सारा कुछ हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है। तो चलिए अब हम अपना बैक पल्ला है जो रेडी करते हैं। तो बैक पल्ला भी आपको जैसे हमने फ्रंट पल्ला में अस्तर मेन कपड़ा को जॉइन किया था वैसे ही इतना काम आपको करना है। तो जैसे हमने फ्रंट पल्ला में स्टिच किया था स्टार्टिंग में वैसे ही हमें बैक पल्ला में भी स्टिच कर लेना है। नीचे से भी सिलाई कर लिया, फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से आपको कट कर लेना है। इसको पूरा हमने साइड से भी सिलाई कर लिया है। तो अब इसमें बारी आती है हमारा नेक को बनाना है। तो नेक हम पीछे सिंपल रख रहे हैं, ओनली इसमें राउंड शेप बनाएंगे। तो पहले आपको इस तरह से फोल्ड करना है, अच्छे से सेट करके फोल्ड करेंगे, कहीं से कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें पिन्स लगा सकते हैं इस तरह से फोल्ड करके। और अब हम इसमें राउंड नेक का ड्रॉ करेंगे। तो राउंड नेक आप चाहें तो फ्यूजिंग पेपर से बना सकते हैं या फिर आप सिंपल पट्टी वाले ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल जैसे हम नेक पट्टी लगाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चौड़ाई रख लेंगे, जैसे हमने फ्रंट में जितना नेक का चौड़ाई रखा था उतना ही हमें इसमें भी नेक की चौड़ाई रखनी है।
तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ। आप पहले मैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर आपसे सेट नहीं होता तो 1-2 पिन इस तरह से लगा दीजिए ताकि कपड़ा आपका खिसके ना। ये थोड़ा सा खिसकने वाला था इसलिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। 3.25 इंच हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं। लंबाई हम 10 इंच लेंगे बैक में, और यहाँ से हम पूरा 3 इंच ले लेंगे। इसको इस तरह से मैच कर देंगे पूरा, और मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें राउंड शेप कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। पहले आपको यहाँ पर 2 इंच के करीब निशान लगाना है। यहाँ से हाफ इंच निशान लगाना है, और ये हाफ इंच और जो 3 इंच का निशान है उसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। ये नीचे की गोलाई होगी। बाकी के जो बचे हैं ऊपर, उसको आपको क्या करना है, टेप को रख के फोल्ड कर देना है और एक सेंटर पॉइंट का निशान लगा देना है। इस सेंटर पॉइंट से आपको थोड़ा सा बढ़ाते हुए निशान, जैसे ये जो सेंटर पॉइंट जो नीचे आया है वहाँ से आपको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाकर टेप देना है। इससे क्या होगा, ऊपर से आपकी चौड़ाई जो है ठीक ठाक है, बस नीचे से इसकी जो है चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिससे गला थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से हमने 2 इंच पे गोलाई का शेप दिया था, और ऊपर से बाकी जो बचा था उसको हाफ़ किया था। यहाँ से हमने हाफ इंच का निशान लगाया था, ठीक है। और यहाँ से जो बाकी के बचे थे वो हाफ आया, वहाँ से हमने इसको डीप दिया है। बस अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग से पहले हम पीछे की डाट का निशान लगाएंगे, तो हमारा जितना कमर है उसमें 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से उसका हाफ कर देंगे और इसको 4 या 4.5 पे निशान लगा के अब इसकी जो चौड़ाई हम 1 इंच रख रहे हैं, मतलब 1 इंच की पीछे की डाट लगेगी। लगभग हमने बैक में पूरा निशान लगा लिया है, पिन को हटा दिया है, और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम राउंड वाला शेप इस तरह से पूरा कट कर लेना है। नेक हमारी जो है, आप चाहे तो फ्यूजिंग पेपर से अटैच कर सकते हैं, तब आपको पहले फ्यूजिंग पेपर पे कट करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक की कटिंग करेंगे। लेकिन हम इसमें पट्टी टाइप का हम इसमें नेक लगाएंगे, सो इसी तरह से हमने इसको कट कर लेना है। दूसरी तरफ छाप डाल लिया, इस तरह से डार्क कर लेना है इसको, और इस तरह से अब आपको डार्ट का जो है निशान कंप्लीट कर लेना है। मतलब ये जो हमने निशान लगाया है इसको स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको जॉइंट करेंगे अपने फ्रंट पल्ले के साथ, फिर इसका नेक जो है कंप्लीट करेंगे। दोनों जो हमने पीछे टक्स लगाया था उसको स्टिच करने के बाद गले को हम अस्तर में कपड़ा जो है हमने कट किया है तो अलग हो सकता है, मतलब स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, एक बड़ी सिलाई लगाकर उस पर सिलाई लगा लेनी है ताकि दोनों एक साथ जॉइंट हो जाएगा। अब हम करेंगे फ्रंट और बैक पल्ला को जॉइंट। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अपना फ्रंट पल्ला, जिसमें भीश का हमने नेक बनाया है, और ये हमारा है बैक पल्ला। इन दोनों को अच्छे से रखेंगे और दोनों के कंधों को अटैच कर लेंगे। कंधे अटैच करने के बाद स्लीव को पहले डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर स्लीव अटैच करेंगे। पहले हमें इस पर प्लेट्स बनाना है। एक पार्ट्स उठाएंगे और इसको एकदम ऐसे सेट करते हुए सेंटर पॉइंट निकालना है। तो एक पल्ला मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर कैसे बनाना है। बहुत इजी और आसान तरीके से आप इस स्लीव को बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप एक बार इस ट्रिक को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरह से। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब देखिए एकदम अच्छे से इसको सेट कर लीजिए, ऊपर से नीचे से पूरा सेट करके तब सेंटर पॉइंट निकालिएगा, क्योंकि सेंटर से हमारी जो है ना प्लेट्स बनना शुरू होंगी। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से 7 या फिर 6 इंच, 6.5 तक हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, मतलब इतना हमारा स्पेस रहेगा, और इतने में हमारी जो 5 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था ना, वही 5 इंच पे हमारे जो प्लेट्स बनेंगी। तो इसको हम इस तरह से दोनों साइड से निशान लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये 32 साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं, अपना साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर प्लेट्स ज़्यादा पसंद है तो आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट के बाद जो ये जो बीच में जितने भी जो निशान लगाए ना, उस हिसाब से हमारी प्लेट पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से इस तरह से प्लेट बनाना है। और प्लेट एकदम बारीक बारीक बना रही हूँ मैं, और एक के ऊपर एक को रखते जाना है। ये 3 और ये हुआ 4 और फिर इसके बाद 5, टोटल 5 प्लेट हमने बनाया है। और आपने देखा जो निशान लगा है उसके मतलब पूरा वहीं तक आपको बनाना है, और एक पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। अब इस प्लेट का मुंह हमारी तरफ जैसे है, उसी तरह से इस प्लेट का भी मुंह इसी की तरफ, मतलब दोनों प्लेट्स का मुंह एक दूसरे की तरफ रखना है। और नीचे वाली जितनी हम मोहरी के साइड में जो प्लेट्स बना रहे हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर रख के बनाना है, मतलब उसको खुला नहीं करना है, एकदम एक दूसरे के ऊपर रख के। और इसको भी हम पिन से कर देंगे सिक्योर। तो लीजिए ये हमारा प्लेट नीचे का बन गया है। अब इस पर हमें एक दो सिलाई अच्छे से लगा देनी है ताकि सिलाई खुले ना। तो नीचे की प्लेट हमारी लग गई है। अब पिन को हटा देंगे, अब हम ऊपर की प्लेट लगाएंगे। तो ऊपर की प्लेट हमें एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ानी है। नीचे वाली प्लेट हमारी एक दूसरे के ऊपर इसलिए चढ़ाई क्योंकि मोहरी हमारी कम होती है, लेकिन ऊपर जो हमारी आर्म होल में अटैच करना होता है तो उसकी चौड़ाई चाहिए, उस हिसाब से हमें इस प्लेट को अरेंज करना है। तो जितनी प्लेट हमने नीचे बनाई है उतने ही ऊपर बनाने हैं, और जैसे डायरेक्शन में बनाया है वैसे ही बनाना है। बट सिंपल सा इसमें आपको करना क्या है, इस प्लेट को एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है, थोड़ी थोड़ी दूरियों पे बनाना है इस तरह से। जैसे 1 2 प्लेट जो मैंने आपको दिखाया बनाकर, उसको हल्का हल्का दूरी पे बनाना है, ताकि जब ये हम दूर दूर बनाएंगे ना तो इसकी चौड़ाई कम नहीं होगी और आर्म होल में अच्छे से फिक्स हो पाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि नीचे वाली प्लेट आपकी ज्वाइंट होगी, लेकिन ऊपर वाली प्लेट आपकी जो है खुली खुली होगी, जिससे आपकी जो चौड़ाई है स्लीव की ऊपर से कम ना पड़े। नीचे हमारी मोहरी कम होती है, इसलिए हम नीचे की मोहरी को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेट को रख देते हैं, लेकिन ऊपर आपको ऐसा नहीं करना है। और ऐसे करते हुए दोनों साइड की प्लेट जैसी थी वैसे ही हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से ऊपर और नीचे की प्लेट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इस तरह से ये फूली फूली भी आ रही है। अब इसमें हमें ये बॉर्डर लगाना है, लेकिन इससे पहले हमें बॉर्डर लगाने से पहले क्या करना होगा, इसमें अस्तर तैयार करना है। तो अस्तर के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने बॉर्डर का नाप लेना है। तो बॉर्डर हमारे पास 4 है, ऊपर की सिलाई छोड़ने के बाद, मतलब फिटिंग हमारी बॉर्डर की 4 है, और ऊपर से हमें 5 इंच के करीब चाहिए। तो टोटल हमारी जो है 9 इंच की स्लीव कंप्लीट होगी। आपको अस्तर को इस तरह से अच्छे से सेट करके रख देना है, और 2 स्लीव के लिए अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। जितनी हमें चौड़ाई है चाहिए, जैसे 32 साइज़ की चेस्ट है तो उस हिसाब से हमें 8 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच या फिर 1 इंच भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा चाहिए होगा। उस हिसाब से आपको स्लीव के लिए कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। और मैं इसमें ना जो हमारा बॉर्डर है उसमें मैं अस्तर नहीं अटैच कर रही हूँ, इसलिए सिर्फ ऊपर के पार्ट में मैं इस अस्तर को लगा रही हूँ। अगर आपको टोटल स्लीव पर अस्तर लगाना है तो आपको पहले पेपर ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद इसको कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेंगे 6.5 की लंबाई। तो 6.5 की लंबाई मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऊपर की लेंथ हमें टोटल सिर्फ 5 इंच चाहिए। स्टिचिंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद 5 इंच आ जाएगा ऊपर, और नीचे 4 इंच, टोटल 9 इंच की स्लीव बनेगी। यहाँ से भी आपको 6.5 का मार्क कर लेना है, और इसके बाद आपको इसको स्ट्रेट मिला देना है। नीचे से हमें मोहरी का मार्क करना है। मोहरी इनका 8 इंच है तो उसका हाफ आएगा 4, प्लस 2 इंच मार्जिन में हमेशा लेती होती हूँ, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं कि बाद में हमारी बॉडी के हेल्प से हम उसको खोल सकते हैं। और इसको एकदम स्ट्रेट करके मिलाने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि हमारा फिटिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है, उस हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 इंच आपको रखना है डाउन, और इस तरह से स्लिप का जो शेप बनता है ऐसे शेप देने के बाद ये हमारा फिटिंग आएगा 7.5 के करीब। तो इसको यहाँ से आपको गोलाई देना, जहाँ से ये फिटिंग आएगा वहाँ से गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा रखना है 1 इंच, या फिर आप चाहें तो आधा इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, तो पौने मतलब 9 इंच ही रख लिया, चलो कोई बात नहीं। तो आप चाहे तो 8.5 ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान भी लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये सिर्फ जो अस्तर का पार्ट हम कट कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से कट कर रहे हैं। जो हमारा नीचे का मोहरी है उसके लिए, जो हमारा मतलब जो हमारा नीचे की जो पट्टी है उसके लिए नहीं कट किया, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट के लिए कट किया। तो पट्टी काफ़ी मोटी थी इसलिए मैंने उसमें अस्तर नहीं लगाया है।
अब ये जो हमने स्लीव का पैटर्न तैयार किया है अस्तर पे, उसको हम रखेंगे मेन कपड़ा पे और अच्छे से इसको सिक्योर करेंगे, पिन से सेट करेंगे। तो पिन से हमने इसलिए सिक्योर कर दिया है ताकि जो कपड़ा इधर से उधर ना हिले। और आप देख सकते हैं कि पिन से सिक्योर करने के बाद हमारी मोहरी साइड से भी कपड़ा छोटा बड़ा है, ऊपर से भी कपड़ा छोटा बड़ा है। तो आपको अगर पूरी परफेक्ट स्लीव की जो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए ना, तो पहले आपको इसी तरह से शेप बनाना होगा। आप चाहें तो पेपर पे शेप बनाकर इसको स्टिच करके कट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे अस्तर पे, अगर आप पूरी अस्तर लगा रहे हैं नीचे से ऊपर तक बॉर्डर से भी, तो पहले आपको एक पेपर पे ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी स्लिप की, और यहाँ से जैसे मैंने अस्तर लगाया है वैसे आपको पेपर को रख के स्टिच करना पड़ेगा और उसको फिर कटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद आप बॉर्डर अटैच करेंगे, फिर आप फुल लेंथ के लिए जितना भी बॉर्डर से लेकर स्लिप की लेंथ है वहाँ तक आपको अस्तर की कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको सभी को स्टिच कर लेना है। अब आप देख सकते हैं स्टिच करने के बाद इसके साइड से जितना भी कपड़ा है ना उसको आपको हटाना होगा परफेक्ट फिनिशिंग के लिए और स्लीव की बहुत अच्छी फिटिंग के लिए। तो इसको हम कट करके हटा देंगे। अब हमारी स्लीव की पूरी परफेक्ट लग रही है ना, कि स्लीव है पहले कैसे लग रहा था और अभी आप देख सकते हैं ये पूरी स्लीव जैसा इसका शेप बन चुका है। अब इसके बाद हम इसमें अपना पट्टी अटैच करेंगे, उल्टा सीधा देख लेंगे कहाँ उल्टा है सीधा है, और उसके बाद नीचे वाली जहाँ से हमें एक्स्ट्रा हमारा जैसे 4.5 जो आ रहा था, हाफ इंच जो एक्स्ट्रा था, वहाँ से इसको पकड़ के सिलाई कर लेनी है। और इसके बाद इसकी हम हाफ, मतलब दो बॉर्डर, दो स्लीव के लिए बॉर्डर था तो हाफ कट करके सिलाई इसमें अटैच कर लेंगे और यहाँ से कट करके हटा देंगे। एक्स्ट्रा वाला सेकंड स्लीव के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हम कट कर ले रहे हैं और सेकंड स्लीव के लिए हो जाएगा। और अभी आप इसका लुक देख सकते हैं, अभी आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कितना प्यारा लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स आजकल की साड़ियों में ज़्यादा ही, मतलब बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं, आजकल की ऐसी साड़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप इस तरह का स्लीव बनाइए और पहनिए, बहुत प्यारी लगती है। बीच में यहाँ पर मैंने कोई भी बटन वगैरह नहीं अटैच किया है, क्योंकि इसे डेली वेयर अगर किसी को यूज करना, जिनका ये ब्लाउज़ है वो न्यू मैरिड कपल हैं, मतलब कि न्यू मैरिड वो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और उनको ये अभी रोज़ के पहनने का ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई बटन वगैरह, कोई भी इसमें डिज़ाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा को आप कट कर दीजिए और अब यहाँ पर आप चाहें तो मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसे वो हमेशा पहनना चाहती हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगा। आप हमेशा के लिए नहीं पहनना चाहते हैं, अगर कहीं घूमने वगैरह जाने के लिए साड़ी यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारा लुक आता है ऐसे स्लीव का, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। मैंने अपनी देवरानी के लिए भी ऐसा बनाया है और अपने लिए भी एक बना के रख लिया है। तो फ्रेंड्स स्लीव हमने बना लिया है, अब चलिए इसको अटैच कैसे करेंगे। तो बहुत सारे वीडियो मैंने बताया कैसे अटैच करते हैं। तो आप देखिए इस तरह से स्लीव को फोल्ड करना है और बीच से सेंटर पॉइंट कट लगाना है। फिर सेंटर पॉइंट को आपको जो कंधे की सिलाई है ना दोनों, उस पर इस तरह से मिलाकर रख देना है और उसके बाद इस तरह से मैच करते हुए जाएंगे एक साइड से और वहाँ से हमें सिलाई करते हुए इस स्लीव को अटैच कर लेना है। जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो सेंटर में ही रहना चाहिए, पिन को बेशक निकालें लेकिन वो पॉइंट हमारे सेंटर में ही आना चाहिए, तभी स्लिप जो है एकदम सेंटर में और बहुत परफेक्ट लगती है। इस स्लिप को लगाने के बाद एक सिलाई आप और चलाएंगे ताकि मजबूती बने रहे स्लिप की। तो एक साइड हम थोड़ी सी दूरी पर आखिरी में चलाते होते हैं। दोनों स्लिप को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब स्लीव अटैच हो चुके हैं, अब चलिए इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो सीधा रखते हुए हम क्या करेंगे, दो सूत की सिलाई एकदम सीधा रख के चलाएंगे। इस तरह से सीधा रख के पहले सिलाई लगाएंगे, फिर इसको हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे, इससे जो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। उल्टा कर देंगे अब और उसके बाद हम इसमें इसकी फ़िटिंग का मार्क कर लेंगे। तो फिटिंग की मार्क का मैंने इसमें फुल डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया है कि कैसे इसकी फ़िटिंग करते होते हैं।
तो जितना भी कमर होगा उस हिसाब से आपको निशान लगा देना उसका हाफ, फिर जितना बचेगा दोनों तरफ से बांट देना। चेस्ट में भी ऐसे ही कर देना। फिर मैंने इसकी सिलाई कर ली है और अब आते हैं लटकन बनाने की बारी। तो लटकन मैंने जो बॉर्डर बचा था ना स्लीव से, जो स्लीव हमने बनाया था उसी बॉर्डर से हम लटकन बनाएंगे। और तिरछी पट्टी मैंने कट कर ली है जिसको जॉइंट करके हम गले पे अटैच करेंगे। तो चलिए अब इसके मैंने डोरी भी बना लिया है और चलिए अब इसका हम जो है लटकन तैयार कर लेते हैं। बहुत ईजी तरीके से इस लटकन को बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्लीव से जो बॉर्डर बचा था उसी से हम इस लटकन को बना रहे हैं। जो नेक से ये कपड़ा निकलता है ना राउंड में, उससे हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए राउंड का शेप बना लेंगे। और जितना भी आपको 3-4 बनाना है उस हिसाब से आपको इसको कट कर लेना है। तो जितना ये बॉर्डर बचा है उस हिसाब से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ और कटिंग करूँगी। तो ये राउंड में कट हो चुका है, उसको मैंने हाफ़ कर दिया है, सेमी सर्कल कर दिया है। अब ये बॉर्डर जो है उसके ऊपर हम इस तरह से रख के फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे, एक पिन लगाकर, या फिर आप ऐसे भी राउंड का शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो इस बॉर्डर में जितना मेरा मतलब 6 पीसीस बने थे जो कि 3-3 भाग में डिवाइड हुए थे। आपका अगर बॉर्डर कम है तो 2 बना सकते हैं, या फिर आपका ज़्यादा बॉर्डर है तो आप 4 लटकन भी बना सकते हैं। इस तरह से सारे के सारे मैं इस तरह से रखूँगी और बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से बांटते जाना है। मैंने 6 पीसेस जो है रेडी किए हैं कट करके। अब इसको उल्टा रखते हुए, जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है उसको उल्टा रखते हुए अस्तर पे राउंड वाले पार्ट को स्टिच करना है। राउंड वाले पार्ट को स्टिच करेंगे और आप चाहें तो पूरा राउंड रखें, मैंने हाफ़ कर दिया है तो आप पूरा राउंड रख के स्टिच करके फिर उसको हाफ़ कर सकते हैं। एज यू विश, आपको जैसे आसान लगता है। वैसे ये लटकन बहुत इजी होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप किसी बाटी की हेल्प से भी इसको राउंड शेप कट कर सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर में एक बार में राउंड कट नहीं होता, इसलिए हमने इसको हाफ़ करके कट किया है, बॉर्डर की चौड़ाई के हिसाब से रखा है इसको। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करेंगे और छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाकर हम इसको पलट लेंगे। ऊपर से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी हमें कट कर लेना है और अब इसको हमें पलट लेना है। बहुत ही शाइनिंग वाली जो बॉर्डर थी ना, और इससे जो स्लीव का बॉर्डर था और जो लटकन का जो हमने बॉर्डर से बनाया है, दोनों मैचिंग होके बहुत ही प्यारा लुक दे रही थी ब्लाउज़ का। तो आप इस तरह से जो बॉर्डर बच जाते हैं ना उसको वेस्ट ना करें। इस तरह से आप 1-2 लटकन जो बन रहे हैं ना बना लें, बहुत ही प्यारा लुक देता है। इसी तरह से सारे के सारे पीसेस हमें तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे पीसेस तैयार कर चुकी हूँ मैं, और ऊपर से भी इसको बंद कर चुकी हूँ सिलाई करके, मतलब टोटल क्लोज करके मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब एक एक पीस उठाएंगे और दोनों ही लटकन, दोनों जो डोरी है उसमें लगाते जाएंगे बारी बारी। एक हमने इस तरह से लगा दिया, सेकंड वाले में इसी तरह से लगाएंगे, फिर थोड़ा सा दूरी छोड़ते हुए, 3 फिंगर की दूरी छोड़ते हुए हम दूसरा जो है लटकन इसमें अटैच कर लेंगे। फिर से हमने 3 फिंगर की दूरी छोड़कर दूसरे वाले डोरी में भी अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सारे मैंने लटकन जो बना के तैयार कर लिए हैं। आप इसे लहंगा या फिर ब्लाउज़ या सूट किसी में लगाएं। अम्ब्रेला सूट में साइड में लटकन लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लुक देता है। तो हमारा लटकन बनकर तैयार हो चुका है और पट्टी को भी मैंने ज्वाइंट कर लिया था। अब इसे इस तरह से गले में हम अटैच करेंगे और जहाँ पे हमें लटकन को लगाना है वहाँ पर निशान लगा दिया, डोरी को जो फिक्स करना है और उस पर 2-3 सिलाई अच्छे से चला लेंगे। फिर हमें इसे इस तरह से सिलाई लगाते हुए गले की पट्टी को अटैच कर लेना। दूसरे साइड भी मैंने डोरी को इस तरह से फिक्स करके अटैच कर लिया है। अब इसको पलट कर हम एक चाहे तो हेम कर सकते हैं या फिर आप सीधी सिलाई लगा लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आजकल जब का फैशन बन चुका है कि मशीन से सिलाई वाले ही ब्लाउजेस पहनते हैं। पहले बहुत ज़्यादा लोग जो है ना पहले हेम करवाते होते थे, अभी उतना नहीं चलता है। लेकिन आपकी जैसी विश, आपको हेम करना है तो हेम कर सकते हैं। तो फाइनल मेरा ये ब्लाउज़ रेडी हो चुका है, बस इसमें हुक और जो काज लगाना है, बाकी सारा मशीन का वर्क हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट पल्ला है और ये हमारा बैक पल्ला। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।